एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो है मूलांक संख्या 9 के बारे में बात करेंगे। जिस भी व्यक्ति का संबंध मूलांक 9 से होता है, उसका संबंध जो है वो मंगल ग्रह से भी होता है। यानी उस व्यक्ति के ऊपर जो है वो मंगल ग्रह का प्रभाव जो है वो देखा जा सकता है। यानी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव होते हैं और कई बार जो है इनके व्यवहार में जो है वो गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। यानी एग्रेशन जो है वो देखने को मिलता है। लड़ाई-झगड़े की स्थिति भी कई बार हो जाती है। लेकिन ऐसे लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, तो इसलिए अपने करियर को, अपने जीवन को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले लोग होते हैं। यानी हमेशा जो है उनके व्यवहार में आपको जो है वो एनर्जी देखने के लिए मिल सकती है। तो आज हम यहाँ पर जो है वो बात करेंगे कि जब मूलांक 9 हो और भाग्यांक 1 से लेकर 9 के बीच में होते हैं, तो व्यक्ति के ऊपर उन सभी चीज़ों का जो है वो किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम सबसे पहले जो है मूलांक 9 के साथ जो है वो अगर भाग्यांक 1 की बात करें, तो भाग्यांक 1 जो है वो सूर्य को बताता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मंगल और सूर्य की एनर्जी जो है वो एक-दूसरे के साथ शामिल हो जाती है और व्यक्ति में जो है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन देखने को मिलता है। ऐसे भी लोग जो हैं बहुत ऊर्जावान होते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हुए अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। मंगल के साथ जब सूर्य की एनर्जी होती है ना, तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। यानी कई तरीके के गुण जो हैं वो इनके अंदर देखे जा सकते हैं। यानी ये किसी भी क्षेत्र में जो है वो अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके ही रहते हैं। यानी जो भी अपना ये एम बनाते हैं, उसमें इन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसे लोग जो हैं वो जिस भी कार्य को चुनते हैं उसमें सिर्फ़ उनका स्वार्थ निहित नहीं होता, यानी उनके अपनी खुशियाँ, अपनी चीज़ें निहित नहीं होती हैं, बल्कि वो समाज को साथ लेकर चलते हैं और कई बार वो लोग इस तरीके के कार्यों में जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं, जहाँ पर कि वो समाज के लोगों का भी ध्यान रख सकें, उनके बारे में भी, उनकी प्रोग्रेस के बारे में भी जो है वो अच्छी तरीके से सोच सकें। जब जो है मंगल 9 की जो है वो सार्वभौमिक चेतना और नंबर 1 की मुखर जो प्रकृति है, वो दोनों जब एक-दूसरे से मिलती हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत जुनूनी हो जाता है। यानी उद्देश्य के साथ जो है नेतृत्व करने वाला होता है, दूरदर्शी होता है और जो भी चीज़ वो अपने दिमाग में एक बार ठान लेता है ना, तो उसके प्रति हमेशा जो है वो सजग रहता है, एक्टिव रहते हुए जो है उस गोल को अचीव करता है। ऐसे लोग जो हैं वो चीज़ों को सीखते हैं, एक्सेप्टेंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और कई बार जो है वो बहुत अच्छा जो है वो नेतृत्व कर सकते हैं। यानी अगर समाज में वो किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ पर वो अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाकर जो है लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं। लोग इनके फॉलोवर बन सकते हैं, लोग इनमें विश्वास जो है वो कर सकते हैं। किसी भी उद्देश्य की अगर पूर्ति करनी हो तो इनके वजह से जो है कुछ लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है, कुछ लोग जो है वो एनर्जेटिक बन सकते हैं। तो यानी ये लोग सिर्फ़ अपने लिए ही अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि दूसरों को प्रेरणा देने के लिए भी इनकी एनर्जी जो है कई बार काम आती है। तो जिसके पास जो है वो महत्वाकांक्षाएँ हैं, नेतृत्व करने की शक्ति है, ऊर्जा है ना? ऐसे लोग जो है वो हमेशा ऊर्जावान रहने वाले होते हैं। तो जब ये शक्तियाँ एक साथ मिलती हैं, तो वो व्यक्ति को जीवन में ज़रूर सफलता दिलाती हैं। ऐसे लोग जो है सरकारी क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। साथ ही जो है सरकार से जुड़े हुए काम मान लीजिए आप किसी बिज़नेस में हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आपको सरकार से किसी तरीके का लाभ प्राप्त हो, किसी तरीके का समर्थन जो है वो मिल जाए, जिसकी वजह से आपकी और भी अच्छी जो है वो प्रोग्रेस हो सके। ऐसे लोग जो है वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही जो है फार्मिंग वाले क्षेत्र में भी ये लोग बहुत अच्छा कार्य जो है वो कर सकते हैं। यानी अपना कोई अगर बिज़नेस इस तरीके का हो, तो उसमें जो है वो अच्छी जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जड़ी-बूटियों वाला बिज़नेस होगा, उसमें भी जो है इन लोगों को बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। अब अगर हम जो है वो मूलांक संख्या 9 और भाग्यांक संख्या 2 की बात करें, तो यहाँ पर जो है मंगल और चंद्रमा की एनर्जी जो है वो एक साथ आ जाती है। तो यहाँ पर जो है वो मंगल अगर आपको
जीवन में कॉन्फिडेंस देता है, किसी भी चीज़ को करने की आपको ऊर्जा प्रदान करता है, तो वहीं चंद्रमा आपको बहुत चीज़ें जो है वो इमोशनली सोचने पर मजबूर कर देता है। यहाँ पर चंद्रमा आपको इमोशन भी देता है और इमेजिनेशन भी देता है, यानी कई बार जब ये दोनों ग्रह मिलते हैं, अगर चंद्रमा का इमेजिनेशन आपके पास है और ऐसे में मंगल की पावर जो है वो आपके साथ जुड़ जाए, मंगल वाला जो है कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए, चैलेंज लेने की जो है वो शक्ति हो, ऊर्जा हो आपके अंदर, तो ऐसे व्यक्ति को सफलता जो है ज़रूर मिलती है। यानी अगर आपने कोई चीज़ इमेजिनेशन में जो है वो खड़ी की है, तो मंगल की एनर्जी से आप उसको एग्ज़ीक्यूट भी कर सकते हैं, यानी इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। मंगल के अंदर ऐसी एनर्जी होती है कि आपके दैनिक जीवन को भी ऊर्जा प्रदान करने का काम मंगल के द्वारा ही होता है। यानी आप इमोशनली जिन चीज़ों को भी सोचते हैं, वहाँ पर चंद्रमा आपकी मदद करता है और अगर चंद्रमा आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो वहाँ पर जो है आपके जीवन में जो है वो स्थिरता आ जाती है। यानी अगर अ, हम कहें कि चंद्रमा जो है वो इमोशनल होता है, तो कई बार इमोशन की वज़ह से व्यक्ति सही डिसीज़न नहीं ले पाता है। सोचने-समझने में उसको कई बार प्रॉब्लम होती है, डिसीज़न लेने में दिक्कत आती है। तो ऐसे में अगर मंगल का जो है सपोर्ट मिल जाए ना, तो व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है और जो कुछ भी चीज़ें सोचता है, उसे करने की ऊर्जा जो है उसे मंगल से मिल जाती है। तो इसलिए उसे दैनिक कार्यों में भी सफलता मिलती है और अगर उसके दूर के कोई गोल होते हैं, उनमें भी जो है वो मंगल उन्हें सपोर्ट कर सकता है। चंद्रमा जो है वो वैसे तो आपके समग्र जीवन को जो है वो नियंत्रित करता है क्योंकि आपके इमोशन के बिना जो है जीवन चलाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इमोशन को बैलेंस जो है कई बार मंगल की वजह से प्राप्त होता है। 35 साल की आयु के बाद जो है वो आपका चंद्रमा प्रभावित होना शुरू हो जाता है और 35 साल तक आते-आते जो है वो आपके लिए चंद्रमा जो है वो पूरी तरीके से कार्य करना आरंभ कर देता है। तो ऐसे में व्यक्ति स्टार्टिंग में हो सकता है जीवन में कई तरीके के चैलेंजेस फेस करे, कई तरीके की जो है मुश्किलें आएँ, कठिनाइयाँ आएँ, लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग बना रहता है और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता रहता है, तो बाद में उसका जीवन जो है वो चंद्रमा से प्रभावित हो जाता है। यानी धीरे-धीरे उसके इमोशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और ऐसे में व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर काम करना शुरू करता है। या चंद्रमा से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं अगर वो उसमें जो है आगे बढ़ता है तो वहाँ पर जो है वो अपनी अच्छी खासी इनकम जो है वो बढ़ा सकता है। यानी चंद्रमा का प्रभाव बढ़ने से आपकी डेली इनकम पर भी फ़र्क पड़ता है, आपके इमोशन पर भी फ़र्क पड़ता है, आपकी पर्सनल लाइफ़ पर भी फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप बाद में दूध का व्यवसाय करते हैं या फिर जल का जो है व्यवसाय करते हैं या किसी भी तरीके से इन चीज़ों से कनेक्टेड जहाँ पे चंद्रमा का कनेक्शन बन रहा हो या फिर आप हीलिंग का काम करते हैं, तो या फिर मेडिसिन जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, उनसे रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो यहाँ पे चंद्रमा का सपोर्ट जो है वो आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। यानी उसमें आपको प्रोग्रेस मिल सकती है, उससे आप धन भी कमा सकते हैं और आप अगर रेगुलर बेसिस पे प्रोग्रेस करते हैं ना, तो वो चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को डे बाय डे जो है वो बढ़ाती जाती है। तो इसलिए आप जो है अपने इमोशन को बैलेंस करके चलें और सोच समझ कर निर्णय लें और जीवन में जो है निरंतर प्रयासरत रहें। यानी अगर आप जो है आलस करेंगे, बैठ जाएँगे, चीज़ों के बारे में सोच तो बहुत रहे हैं लेकिन उसके उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो वही चीज़ें जो है वो आपके जीवन में परेशानियाँ खड़ी कर देंगी। तो इसलिए आपको हमेशा जो है कॉन्फिडेंट रहना है, चीज़ों को सोचना है, समझना है और जो भी निर्णय लेना है उस पर अडिग रहना है। यानी वहाँ से आपको डगमगाना नहीं है, तो वो चीज़ें आपको बहुत ऊँचाई तक ले जा सकती हैं। 9 नंबर जो है वो वैश्विक परिप्रेक्ष्य के बारे में जो है वो सोचता है, कनेक्ट करता है। साथ ही 2 नंबर जो है कई बार कूटनीति वाली स्थिति को जो है वो मेल खाता है। ऐसे में बड़े समूह को नियंत्रित करने के लिए जो है ये दोनों का योग जो है वो बहुत काम कर सकता है। यानी ऐसे लोग जो है वो बड़े-बड़े समूह को कंट्रोल करने में, उनको जो है वो नियंत्रित करने में जो है वो उत्कृष्ट भूमिका जो है वो निभा सकते हैं।
यानी ऐसे लोगों को जो है वो चतुरता की भी ज़रूरत होती है, एक्टिव रहने की भी ज़रूरत होती है, इमोशन की भी ज़रूरत होती है। अगर आपको बहुत बड़े ग्रुप के साथ डील करना है ना, तो आपको उन सभी की चीज़ों को समझते हुए जो है वो एक्शन लेने होते हैं या आंसर करना होता है। तो यहाँ पर ये योग जो है वो आपको बहुत अच्छी स्थिति में पहुँचा सकता है, जहाँ पर कि लोगों को आप अच्छी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं, उनके लिए जो है वो कार्य कर सकते हैं और जो है उस वजह से आप नेम, फेम, मनी जो है सब कुछ कमा सकते हैं। अगर अब हम जो है मूलांक 9 और भाग्यांक 3 की बात करें तो 1 नंबर मंगल का है और दूसरा नंबर गुरु का है। तो ऐसे में जो है गुरु और मंगल का जो है वो संयोग यहाँ पर बन रहा है, जो आपको जीवन के दैनिक जीवन में भी जो है वो सफलता देने के लिए आपका सहयोग करता है। यानी ये दोनों नंबर जो है वो आपको जीवन में जो है वो सफलता प्रदान करने के लिए, अपनी पद प्रतिष्ठा, मान-सम्मान को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। यानी अगर अ, मंगल की जो एनर्जी है वो आपको चीज़ों को जल्दी करने में या फटाफट जो है वो डिसीज़न लेने में जो है आपको प्रेरित करती है, तो वहीं पे गुरु की जो शक्ति है, गुरु की जो बुद्धिमत्ता है, वो आपको सही डिसीज़न लेने के लिए प्रेरित करती है। यानी एक होता है कि आप किसी चीज़ के लिए डिसीज़न ले रहे हैं, एक होता है सही डिसीज़न ले रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसमें गुरु और मंगल का जो सहयोग है, वो आपको बहुत सपोर्ट कर सकता है, जहाँ पे आप सोच समझ कर सही निर्णय जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि गुरु की विद्वत्ता जो है वो आपके काम आ सकती है। ऐसे लोग एक बहुत अच्छे चैंपियन बन सकते हैं, यानी किसी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो है ये लोग बहुत नाम कमा सकते हैं। साथ ही इनमें जो है वो वाक्पटुता भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी ये कम्युनिकेशन से भी जो है वो जनता को प्रेरित कर सकते हैं। यानी इनका प्रभाव जो है वो भीड़ पर, लोगों पर जो है बहुत अच्छे से पड़ सकता है, क्योंकि इनको बोलने-चालने का ढंग जो है वो बहुत अच्छे से आता है कि कहाँ पर किस तरीके की वाणी का प्रयोग करना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो इनके अंदर बहुत अच्छी कला जो है वो निहित होती है। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है जुनूनी होते हैं, यानी एक बार अगर कोई चीज़ ठान लेते हैं ना तो उससे प्राप्त करने के लिए वो जो है पूरा प्रयास जो है वो करते हैं और उस प्रयास में जो है वो सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग अच्छे उपदेशक बन सकते हैं, अच्छे गाइड बन सकते हैं, टीचर, प्रोफ़ेसर बन सकते हैं या फिर ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड जो है वो कार्य कर सकते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में जो है वो अच्छी सफलता इन्हें मिल सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भाग्यांक जो है वो 35 साल के बाद जो है वर्क करना शुरू करता है और असलियत में 45 साल के बाद वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। तो इस विषय में अगर कहें तो आपका गुरु जो है वो 45 साल के बाद पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा, तो आपका व्यवहार, आपकी सोचने-समझने की शक्ति, आपके कार्य के डिसीज़न लेने की जो पावर है, वो आपको 45 साल के बाद बहुत अच्छी प्रकार से आपके जीवन में शामिल हो जाएगी। ये लोग जो है वो उच्च अधिकारी बन सकते हैं, सरकारी जॉब्स में जा सकते हैं, ऐसे लोग कई बड़े-बड़े कार्यालयों में उच्च पदों पर जो है आसीन हो सकते हैं। ऐसे लोग अगर अकाउंट से रिलेटेड जो है वो कार्य करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी जो है वो अच्छे पद पर पहुँचते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, धर्म को मानने वाले होते हैं, गरिमापूर्ण व्यवहार करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को अपने मान-सम्मान की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, इसलिए ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं। यानी इन लोगों के लिए जो है वो अपना मान-सम्मान जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इसलिए हमेशा किसी भी चीज़ को पाने के लिए ये गलत रास्तों का चुनाव नहीं करते हैं। हमेशा सोच समझ कर सही निर्णय लेते हैं ताकि उन क्षेत्रों में जो है ये अपना नाम कमा सकें। अब अगर हम जो है वो मूलांक संख्या 9 और भाग्यांक संख्या 4 की बात करें, तो 9 जो है वो मंगल का नंबर है और 4 राहु का नंबर है। तो दोनों का ही जो कार्य करने का तरीका है ना, वो बहुत ही जल्दबाज़ी वाला है, यानी फटाफट डिसीज़न लेने वाला है। लेकिन ऐसे में जो राहु की शक्ति है, वो कई बार जो है आपको भ्रमित कर सकती है, यानी डिसीज़न लेने में जो है आप गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी जो है वो किसी भी चीज़ को लेकर नहीं करनी है। हमेशा जो है सोच समझ कर जो है वो डिसीज़न लेने हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो जिनका भी नंबर यानी मूलांक 9 है, तो ऐसे
ऐसे लोगों की लाइफ जो है वो शुरुआत में बहुत ही चैलेंजिंग रहती है, यानी कई तरीके के कष्ट, परेशानियाँ ऐसे लोगों की लाइफ में आते हैं, कई तरीके के चैलेंजेस जो है इनको झेलने पड़ते हैं। तो ऐसे में कई बार ये लोग इतने ज़्यादा पज़ल्ड हो चुके होते हैं कि कई बार जब राहु इनके सामने जो है वो कोई ऐसा रास्ता रखता है, तो ये भ्रमित होकर उस गलत रास्ते का चुनाव कर लेते हैं, जो कि इनके जीवन में परेशानियाँ खड़ी कर सकता है। तो यहाँ पर जो है इनको अपने माइंड पर इतना बैलेंस रखना है कि चाहे किसी भी तरीके की चुनौती आए, किसी भी तरीके की परेशानी आए, किसी भी तरीके की कमियाँ आए जीवन में, लेकिन इनको किसी भी गलत रास्ते का चुनाव नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि उस समय वो रास्ता आपको बहुत अच्छा लगे, उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे लगें, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें आपके जीवन को खराब कर सकती हैं। यानी आपके मान-सम्मान को ठेस पहुँच सकती है, आपके धन की जो है हानि हो सकती है। तो इसलिए कभी भी आप ऐसा रास्ता ना चुनें जो आपको परेशानियों में डाल दे। क्योंकि ज़्यादातर जो बाद का समय है वो राहु के क्षेत्र में आने वाला है, यानी राहु के अंडर में जो है आपको चीज़ें करनी होंगी। तो वहाँ पर अगर आप अपने ऊपर संयम रखते हैं, चीज़ों को सोच समझ कर करते हैं, किसी भी चीज़ से बहक नहीं जाते, भ्रमित नहीं हो जाते हैं, या फिर जो भी अवैध कार्य हैं उनसे अपने आप को बचाए रखते हैं। ये नशे आदि की जो लत होती है उससे अपने आप को जो है सेफ रखते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपको जीवन में एक उच्च स्थिति में ले जा सकती हैं, क्योंकि राहु जब देने पे आता है तो देता भी छप्पर फाड़ के है। तो अगर आपने उस राहु की एनर्जी को बैलेंस कर लिया, उन चीज़ों को सँभाल लिया, तो वही राहु जो है आपको बहुत ऊँचाइयों तक भी ले जा सकता है। लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जल्दबाज़ी में कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना है जो कि आपकी लाइफ़ को स्पॉइल कर दे। इन दोनों का जब संयोग मिलता है ना, मूलांक 9 और भाग्यांक 4 का, तो ऐसे लोग जो है वो सामूहिक सुधार के लिए जो है वो व्यवस्थित रूप से कार्य करते हैं। उनको जो है ग्रुप्स में काम करना, ग्रुप के लिए काम करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यानी ये सोसाइटी के लिए काम करने में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो इनकी प्लानिंग जो हमेशा होती है वो अपने साथ-साथ सोसाइटी को आगे बढ़ाने की भी होती है। यानी ये समाज के लिए कार्य करने में बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करते हैं, खुशी मिलती है इन्हें। कई बार जब आप सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, तो कई बार आप अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं या अपनों को पीछे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी-सी जो है वो गलती आपसे हो सकती है, जहाँ पर कि आप अपना पूरा फ़ोकस अगर समाज के ऊपर लगा देंगे, तो आपके अपने जो है कई बार आपसे पीछे छूट जाते हैं। तो इस वज़ह से आपके रिश्ते खराब होने की जो है वो स्थिति आ सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने साथ-साथ अपने रिश्तों को भी वो रिस्पेक्ट देनी है, उनका भी आदर करना है, उनको भी समझने की कोशिश करनी है, ताकि आपके साथ जो है वो किसी भी तरीके की नेगेटिव स्थिति ना आए फैमिली को लेकर, रिश्तों को लेकर। क्योंकि यहाँ पर जो है हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर आप बैलेंस बनाकर चलेंगे, अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को अपने साथ लेकर चलेंगे, तो आप अपने आप को इस तरीके की परिस्थितियों से जो है वो सेव कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। ये लोग कई बार बड़े पैमाने पर जो मानवीय स्तर पर जुड़ी हुई जो योजनाएँ होती हैं, उनके पीछे जो है स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। यानी ये जो है लोगों को संगठित करके जो है वो आगे बढ़ते हैं, साथ ही जो है वो बड़ी-बड़ी योजनाओं को सफल बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। इनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि अगर ये लोग आदर्शवाद को अपने जीवन में अपनाते हैं, व्यावहारिकता को अपनाते हैं, संतुलित करते हुए जीवन को आगे बढ़ते हैं, तो ये अपने सपनों को जो है वो बहुत अच्छी प्रकार से साकार कर सकते हैं। यानी इनका ये व्यवहार, इनका ये संतुलन जो है, वही इनके सफलता की कुंजी बन सकता है। ऐसे लोग जो हैं वो अ, कई बार बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं और लोगों को अपने कार्यों से चमत्कृत कर देते हैं। यानी चमत्कार जैसे कार्य जो है ये लोग लोगों के सामने लेकर आते हैं। ये सरकारी जो उच्च पदों पर भी जो है वो अच्छा खासा कब्ज़ा कर लेते हैं। यानी ये लोग जो है उच्च पदों पर जो है वो पहुँचते हैं। ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाले हो सकते हैं, जिनको जो है एक तरीके से विश्वकोश के रूप में जो है यूज़ किया जा सकता है। यानी इनके पास जो है हर क्षेत्र की एक अच्छी खासी नॉलेज जो है वो मिल सकती है आपको। आप इनसे जब बात करेंगे ना तो कोई भी फ़ील्ड ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में ये ना जानते हों।
हर चीज़ के बारे में जो है इन्हें अच्छी खासी जानकारी होती है और उसके लिए ये लोग जो है हमेशा निरंतर कुछ न कुछ जो है वो ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। ऐसे लोग जो है वो मध्यस्थ के रूप में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यानी मीडिएटर बनकर लोगों को जोड़ने का काम भी ये बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कभी 2 अलग-अलग विचारों वाले लोगों को साथ में लेकर आना हो, तो कोई ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जिसको जो है वो बातों में संतुलन करना आता हो। अगर मूलांक 9 और भाग्यांक 4 वाले लोग जो है वो आपके सामने आ जाएँ, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे से जो है वो बैलेंस बिठा सकते हैं, मध्यस्थता करके जो है लोगों को शामिल कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं और उनके साथ मिलकर योजनाओं को मूर्त रूप दे सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो सेना में अधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं, पुलिस विभाग में जो है बहुत अच्छे उच्च पदों पर पहुँच सकते हैं। इनको जो है वो ज्ञान इतना ज़्यादा होता है कि अगर ये रिसर्च की फ़ील्ड में जाएँ, ऑकल्ट साइंस की फ़ील्ड में जाएँ, तो वहाँ पर भी ये लोग जो है बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जो है मूलांक 9 और भाग्यांक 5 की बात करें, तो यहाँ पर मूलांक 9 जो है वो मंगल का नंबर है और भाग्यांक 5 जो है वो बुध को बताता है। तो यहाँ पर मंगल और बुध की एनर्जी जो है एक साथ आपके जीवन में आती है, जिसके प्रभाव जो है वो आपके जीवन पर पड़ते हैं। तो यानी शुरुआत के समय में जो है आपके ऊपर जो एनर्जी हावी रहती है, वो रहती है मंगल की। यानी स्टार्टिंग की जो लाइफ होती है, वो काफ़ी चैलेंज भरी होती है। कई तरीके के स्ट्रगल जो है वो आपके जीवन में आ सकते हैं। कई तरीके की चुनौतियाँ जो हैं वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन धीरे-धीरे करके आपके जीवन पर जो है वो मोस्टली बुध का जो है वो नियंत्रण होना शुरू हो जाता है और आपका दिमाग जो है वो बौद्धिक स्तर पर बहुत ही ऊँचाइयों को छूने वाला हो जाता है। यानी जीवन के जो अनुभव हैं, वो धीरे-धीरे आपके जीवन में असर डालने लगते हैं। उन पर उनसे जो भी कुछ आपने सीखा है, वो आपको जो है अगर आप अपने जीवन में उनका सही इस्तेमाल करते हैं, तो जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी बुध आपको बौद्धिक क्षमता तो देता ही देता है, लेकिन आपके जो लाइफ के अनुभव होते हैं ना, वो आपको जीवन में ज़्यादा सफलता दे सकते हैं क्योंकि उन अनुभवों के माध्यम से अगर आप कोई भी कार्य करते हैं ना, तो आप जीवन में कभी भी मात नहीं खाएँगे क्योंकि आपने उन चीज़ों को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में जो है देखा है, महसूस किया है उनसे सीखा है। तो अगर आप उन चीज़ों को अपने जीवन में जो है इस्तेमाल करते हैं, तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी जो है वो नहीं झेलनी पड़ेगी। यानी जो कुछ आप बचपन में झेल चुके हैं, छोटी उम्र में झेल चुके हैं, वो अलग बात है। लेकिन आने वाले समय में जो है वो आप बौद्धिक निर्णय लेकर अपने आप को ऊँचाइयों तक पहुँचा सकते हैं। ऐसे में अगर जो है आप अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हैं और साथ ही मंगल की एनर्जी की वजह से एक्टिव रहते हुए जो है वो कार्य करते हैं, चीज़ों से कभी हार नहीं मानते हैं, अपने अनुभवों का इस्तेमाल करके जो है अपने कार्य को सफल बना लेते हैं। ये जो है व्यापक कल्याण की ओर जो है वो ध्यान देने वाले लोग होते हैं। यानी सभी के बारे में अच्छा सोचने की प्रवृत्ति जो है, इन्हें इस चीज़ पर ध्यान देने पर जो है वो प्रेरित करती है कि ये हर तरीके की स्थिति और परिस्थिति का जायज़ा लेते हैं, उसको समझते हुए डिसीज़न लेते हैं और उसी के अनुसार जीवन में कार्य भी करते हैं, जिससे कि इनको प्रगति मिल सके, ये ऊँचाइयों को जो है वो छू सकें। ऐसे लोग जो हैं वो अपनी बहुमुखी प्रतिभा की वजह से जो है वो वातावरण को प्रभावशाली बना देते हैं। यानी वो जो भी कार्य करना चाहते हैं, उस वातावरण को उसी के अनुकूल जो है करने के लिए ये लोग सक्षम होते हैं क्योंकि एक तो यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग भी बहुत अच्छे से करते हैं, साथ ही जो है मंगल की एनर्जी की वजह से भी ये लोग हमेशा बहुत एक्टिव रहने वाले होते हैं और फटाफट निर्णय लेकर जो है चीज़ों को एक्शन में लाने वाले होते हैं। यानी आलस्य से ये दूर रहते हुए अगर कोई भी डिसीज़न लेते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें इन्हें अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। जो है वो नई सूचना के आधार पर नए विचारों को जन्म देते हैं, नए तरीकों को जो है वो अपने जीवन में अपनाते हैं। बहुत तुरंत गति से ये लोग सोचने वाले होते हैं और डिसीज़न लेने वाले होते हैं। ये लोग कई बार लोगों को बहुत रहस्यात्मक लगते हैं, क्योंकि ये लोग फटाफट जो है चीज़ें सोचते हैं, समझते हैं और उन पर एक्शन भी ले लेते हैं। ये लोग एक सक्षम जो है वो प्रशासक होते हैं, परियोजनाओं में बहुत अपना समय और पैसा सब एनर्जी सब कुछ लगा देते हैं। ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा भी कमाते हैं, चल अचल संपत्तियाँ भी जो है इनके पास कई बार होती हैं।
ऐसे लोग जो है वो कभी भी खाली नहीं बैठते हैं, यानी ऐसे लोग अपनी एनर्जी को जो है वो कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, यानी मेहनत करके कार्यों को जो है वो अंजाम देना इनकी आदत होती है, इसलिए ये लोग कभी भी जो है वो इनके पास फ्री टाइम नहीं होता। कई बार ये लोग जो है वो अपना इतनी ज़्यादा मेहनत करने वाले हो जाते हैं, इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं अपने काम में कि इन्हें जो है अपने खाने-पीने, सोने का भी जो है वो ध्यान नहीं रहता है। तो यहाँ पर इनको जो है अपनी एनर्जी का इस्तेमाल तो सही तरीके से करना ही है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान जो है आपको रखना है, अदरवाइज़ खून की कमी जैसी समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है या फिर जो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो इसलिए आप जो है जितनी भी मेहनत करें, जितनी भी ऊँचाइयों को छुएँ, लेकिन साथ-साथ आपको अपने स्वास्थ्य पर भी जो है वो ध्यान देना है, अपने खाने-पीने, सोने पर भी ध्यान देना है, अपनी एक्सरसाइज़ आदि पर भी ध्यान देना है, ताकि आपका स्वास्थ्य जो है वो खराब होने से बचा रहे। अब हम जो है वो मूलांक संख्या 9 और भाग्यांक संख्या 6 के बारे में बात करेंगे। यानी 6 जो है वो शुक्र का नंबर है, प्रकृति का नंबर है, पोषण का नंबर है। तो ऐसे लोग जो है वो मानवीय योजनाओं के साथ जो है वो पोषण करने वाले होते हैं। यानी ये बड़ी-बड़ी योजनाओं को जो है वो पोषित करते हैं, उनको जो है वो साकार रूप प्रदान करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों के साथ मिलकर जो है वो चीज़ों को सफल बनाने के लिए कार्य करते हैं और उससे जो है वो बहुत सारा पैसा, मान-सम्मान भी कमाते हैं। ऐसे लोग बड़े-बड़े समुदायों की देखभाल करने वाले भी होते हैं। कई बार जो है वो लोग खाने-पीने का ध्यान रखने वाले भी होते हैं। यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी लगे होते हैं जहाँ सोसाइटी में जो है कहीं पर फूड से रिलेटेड जो है वो कार्य करना हो, फूड सप्लाई का काम हो या किसी तरीके से किसी को हेल्प करनी हो। यहाँ पर जो है वो बड़े-बड़े समूह जो है वो इनकी कार्यों से, इनकी चीज़ों से जो है वो लाभान्वित हो सकते हैं। यानी ऐसे लोग कई बार एनजीओज़ वगैरह से भी जुड़े हुए होते हैं, वहाँ पर भी ये लोग अच्छा कार्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। वहाँ पर ये लोग पैसा भी लगाते हैं, अपनी एनर्जी भी लगाते हैं, समय भी देते हैं, तो उस वजह से भी इनको बहुत सारे जो है वो लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यानी ये जो है दूसरों को लाभ देते हैं और ईश्वर इन्हें लाभ देते हैं, तो इसलिए इनके जीवन में कभी भी जो है वो धन-दौलत की कमी नहीं होती है, सुख-सुविधाओं की कमी नहीं होती है। लेकिन मेहनत करने की वजह से कई बार जो है वो इनके पास आराम की कमी हो जाती है। यानी ये लोग सुख-सुविधाएँ तो सारी जुटा लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा चीज़ों में, कार्यों में बिज़ी हो जाते हैं कि कई बार वो उन चीज़ों का आनंद लेने से वंचित हो जाते हैं। तो इनको जो है वो व्यक्तिगत रूप से अपने लिए भी जो है वो सोचने की ज़रूरत है, खुद भी जो है उन चीज़ों को एन्जॉय करने की ज़रूरत है, लाइफ़ में जो है रिलैक्स करने की ज़रूरत है, ताकि ये लोग और भी ज़्यादा अच्छे से दूसरों की सेवा में इन्वॉल्व हो सकें, दूसरों के लिए अच्छा सोच सकें, उनके लिए कार्य कर सकें। यानी शुरू में भले ही आपने अपने जीवन में कितने भी चैलेंज झेले हों, कितनी भी परेशानियाँ झेली हों, लेकिन धीरे-धीरे करके आपका शुक्र जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और बाद के आने वाले समय में शुक्र जो है वो आपको जीवन के सभी प्रकार के सुख जो है वो प्रदान करता है। यानी आपके एफर्ट की वजह से जो भी आपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, जो भी मेहनत की है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट जो है आपको आने वाले जो है समय में प्राप्त होता है। यानी आप हर तरीके की सुख-सुविधा का आनंद जो है वो अपने आने वाले जीवन में ले सकते हैं। ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होता है, तो ऐसे लोग जो है बड़ी जल्दी दूसरों को अपनी ओर जो है वो मोहित कर लेते हैं। यानी इनके काम की वज़ह से, इनके व्यक्तित्व में जो आकर्षण है उसकी वज़ह से लोग बड़ी जल्दी इनकी तरफ जो है आकर्षित हो जाते हैं। जो है वो अपने मान-सम्मान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसमें जो है उन्हें अपने मान-सम्मान की जो है वो हमेशा चिंता बनी रहती है। यानी ये लोग बहुत सोच समझ कर जो है वो कार्यों को करना पसंद करते हैं। जीवन के सभी आनंद जो भी लेते हैं, उसके पीछे इनकी अपनी मेहनत भी जो है कई बार शामिल होती है और इनकी मेहनत जब रंग लाती है और हर तरीके का सुख इन्हें मिलता है, तो उस पर ये गर्व कर सकते हैं और इनका परिवार भी जो है इनकी उस मेहनत को जो है वो रिस्पेक्ट दे सकता है। अब अगर हम जो है वो मूलांक 9 और भाग्यांक 7 की बात करें तो एक नंबर मंगल का है तो दूसरा केतु का है। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति स्टार्टिंग में बहुत सारे चैलेंजेस झेलकर जो है जीवन में आगे बढ़ता है, पर धीरे-धीरे जो है उसका ध्यान
आध्यात्म की तरफ होना शुरू हो जाता है, यानी केतु जो है वो उन्हें काफ़ी हद तक आध्यात्म से जोड़ने का प्रयास करता है। यानी उसका जीवन जो है वो केतु के स्वभाव से जो है वो कई बार प्रभावित हो जाता है, तो ऐसे लोग कई बार आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ में जाना इन लोगों को पसंद नहीं होता है। लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शो ऑफ करना इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो ये अपनी एनर्जी तो मंगल के साथ मिलकर लोगों की सेवा के लिए लगा देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे लोग फ्रंट में नहीं आते हैं, यानी ऐसे लोगों को दिखावा करना पसंद नहीं होता है। ये लोग जो है वो लोगों की मदद करते हैं, पीछे रहकर जो हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए ये लोग हमेशा तैयार रहते हैं। पर बहुत ज़्यादा सामने आकर दिखावे के लिए ये लोग कोई भी कार्य नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो है वो एक विशेष प्रकार की दृष्टि रखते हैं, यानी इनके अंदर जो है आत्मनिरीक्षण की भी पावर होती है। ऐसे लोग जो है वो अपने साथ-साथ दूसरों के समझने की भी पावर रखते हैं। यानी आपके बिना बोले, बिना कहे सिर्फ़ आपका चेहरा देखकर, आपके हाव-भाव देखकर भी ये लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके बारे में समझ सकते हैं। यानी ये लोग जो है वो लोगों के समझने के लिए कई बार दार्शनिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में जो है वो तल्लीन हो जाते हैं। अपने अनुभवों के आधार पर ये लोग जो है वो दूसरों को समझने का प्रयास करते हैं। इसीलिए ये लोग क्योंकि जल्दी दूसरों को समझ जाते हैं तो इसलिए ज़रूरत के अनुसार गाइडेंस देने में भी जो है इनको कोई आपत्ति नहीं होती है। यानी ये लोग जो है वो समय-समय पर दूसरों को सही गाइडेंस देकर उनको जो है वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इनके लिए जो है वो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपने आप को जो है वो पूरी तरीके से उस आध्यात्मिक क्षेत्र में ना डुबा दें जहाँ ये समाज से अलग होना शुरू हो जाएँ। यानी इनको समाज से मिलना-जुलना, उनके साथ बातचीत करना, उनको समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लोग पूरी तरीके से जो है अपना जीवन जो है वो केतु पर बेस्ड बना लेंगे, तो ऐसे में कई बार ऐसे लोग जो हैं वो बिल्कुल एकांतवासी हो जाते हैं। वो लोग दूसरों के संपर्क में आना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन आप अगर समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, परिवार के बीच में हैं, तो आपकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं और आपको जो है समय की वास्तविकता के साथ चलना जो है वो ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यानी अगर आप उन चीज़ों के साथ चलते हैं, सोचते-समझते हैं, तो आप अच्छी खासी प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर ऐसे लोगों के लिए जो है वो अ, केतु की एनर्जी अगर पॉजिटिवली वर्क कर रही हो तो ऐसे लोग जो हैं बहुत सारी जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ऊंचाइयों को जो है वो छू सकते हैं, निराशा जो है वो इनके आगे हार मान जाती है। यानी अगर ये लोग दृढ़ संकल्प के साथ जो है वो समाज को साथ में लेते हुए आगे बढ़ते हैं और आध्यात्म से भी जुड़े रहते हैं, अपने परिवार से भी जो है वो बैलेंस बनाकर रखते हैं, तो ऐसे में ये लोग जो है वो हर चुनौती को जो है वो अ, फेस करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और इनकी जीत जो है वहाँ पर सुनिश्चित हो जाती है। यानी ऐसे लोग जो है वो आने वाले समय और परिस्थिति से कभी भी घबराते नहीं हैं और ये चीज़ इन्हें जीवन में बहुत अच्छी सफलता दिला सकती है। ऐसे लोगों को ना अपने दिमाग पर बैलेंस रखना आता है, तो ये लोग ना तो बहुत जल्दी किसी से आकर्षित होते हैं, ना ही कोई बाहरी चीज़ इन्हें बहुत जल्दी प्रभावित कर सकती है। तो इसलिए इनका जो बैलेंस है वो इन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। अब अगर हम जो है वो मूलांक संख्या 9 और भाग्यांक संख्या 8 की बात करें तो एक नंबर मंगल का है और दूसरा शनि का है। तो ऐसे में जो है शुरू में आपको जो है वो बहुत चैलेंजेस भी हो सकते हैं, बहुत सारे जो है वो प्रैक्टिकल अनुभव भी हो सकते हैं। लेकिन धीरे-धीरे करके जो है आपका जो सोचने समझने का तरीका है वो बहुत मैच्योरिटी भरा हो सकता है। यानी बाद में जो आपका जीवन है ना वो शनि पर आधारित होगा। तो शनि जो है वो आपको कई बार मैच्योरिटी देते हैं, तो धीरे-धीरे जो भी आपने अपने संघर्षों से सीखा है ना, उसको एक सारगर्भिता प्रदान करने का काम शनि करते हैं। यानी शनि आपको मजबूत बनाते हैं, डिसीज़न मेकिंग आपकी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, धैर्य आपके जीवन में लेकर आते हैं, मेहनत करने की जो है वो पावर आपको प्रदान करते हैं। तो ऐसे में जो है वो अगर आप जीवन में कुछ भी ठान लेते हैं ना, तो कभी भी उन चीज़ों से हार नहीं मानते हैं।
लेकिन अगर यहीं पर आप आलस्य का हाथ पकड़ लेते हैं, आप आलसी हो जाते हैं, जीवन में कुछ करना नहीं चाहते हैं, या ये कह लीजिए कि बचपन से जो भी चैलेंज आपने झेले होते हैं या लाइफ में जो भी स्ट्रगल आपके आए होते हैं, आप उनसे बड़ी जल्दी जो है वो परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और उसके बाद कई बार हताश होकर जीवन से जैसे उम्मीदें करना छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपको कहना चाहिए नेगेटिव स्थिति की तरफ ले जाएगी। लेकिन अगर आप उन संघर्षों को जो है वो अपना अनुभव बनाकर आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को जो है करने से घबराते नहीं हैं, अच्छे कार्यों में संलग्न रहते हैं, पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वहीं शनिदेव जो है आपके जीवन में सफलताओं का अंबार लगा सकते हैं। तो आपको जो है वो बहुत सोच समझ कर कार्य करने हैं, चीज़ों से घबराना नहीं है, चीज़ों से हताश निराश नहीं होना है, बल्कि अपना एक गोल बनाकर जीवन में आगे बढ़ना है, ताकि आप हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी जाना चाहें ना, उसमें सफलता को प्राप्त कर सकें। यानी यहाँ पर जो है एक तरीके से मंगल और शनि एक-दूसरे के पूरक बन सकते हैं। यानी जो भी चीज़ें अगर शनि के द्वारा जो है वो सोची जाती हैं, विचार की जाती हैं, तो ऐसे में मंगल उन्हें सपोर्ट करके उनको एग्ज़ीक्यूट करवा सकते हैं। यानी जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, उस पे सिर्फ़ आप इमेजिनेशन करते रहें, बैठे रहें, सोचते रहें, विचार करते रहें, तो वो चीज़ें जो हैं वो सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकती हैं। लेकिन वहीं अगर मंगल की एनर्जी आपको सपोर्ट कर दे, तो आप फटाफट जो है उन चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं और अपनी लाइफ़ में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो आप जो कुछ भी मेहनत करते हैं, जो भी प्रयास जीवन में करते हैं, तो उनमें आपका सफल होना जो है वो सुनिश्चित हो जाता है। भले ही वो आपकी सफलता आपको धीरे-धीरे मिले, क्योंकि शनि आपको धीरे-धीरे देने वाले ग्रह हैं। तो अगर वो आपको धीरे-धीरे देते हैं, पर देते ज़रूर हैं, इस विश्वास के साथ अगर आप अपना कार्य करते रहेंगे, तो आपको जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी और आप जीवन के सभी सुखों का आनंद भी ले पाएँगे। 9 नंबर वाले लोग विश्व की स्थितियों से जुड़े हुए होते हैं, यानी वैश्विक जो प्रोग्रेस है उसमें विश्वास रखते हैं। साथ ही जो है वो शनि भी आपको समाज से जोड़ते हैं और समाज की चिंता करने की ओर प्रेरित करते हैं। यानी सामाजिक कार्यों में अगर आप संलग्न रहते हैं, ऐसी योजनाएँ जो है वो बनाते हैं जिसमें आपके साथ-साथ आपकी सोसाइटी का भी भला होने वाला है, तो ये योजनाएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफल हो सकती हैं। यहाँ पर मंगल और शनि मिलके जो है बड़ी-बड़ी योजनाओं को सफल बना सकते हैं। यानी आप जो है अपने जीवन में जो कुछ भी अगर एक बार निर्णय ले लेंगे ना, तो उसमें सफलता मिलना जो है वो निश्चित हो जाता है, क्योंकि मंगल और शनि दोनों ही जो है वो समाज की भलाई के कार्यों में जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं। तो ऐसे में अगर आप कोई बड़ी योजना प्लान करते हैं जिससे कि आपका भी भला हो और आपकी सोसाइटी का भी भला हो, तो ऐसी जो महत्वाकांक्षाएँ, ऐसी जो इच्छाएँ होती हैं आपकी, उसमें जो है वो दोनों ग्रह मिलकर आपको सपोर्ट कर सकते हैं। बस स्थिति मेन यही है कि आपको घबराना नहीं है, धैर्य रखना है, सोच समझ कर कार्य करने हैं। अगर आप जो है वो सोच समझ कर कार्य करते हैं, बैलेंस अपने जीवन में बनाए रखते हैं, ईमानदारी जो है अपने जीवन में जो है वो धारण करते हैं, यानी किसी के साथ आप धोखाधड़ी, चीटिंग से जो है वो पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचते हैं, या आप जो सोसाइटी के लिए कार्य करना चाह रहे हैं, उसमें अगर आप अपना लाभ ज़्यादा सोचने लगेंगे, तो ऐसे में शनिदेव आपको रिज़ल्ट नहीं देंगे। लेकिन अगर आप ईमानदारी से चलते हैं, नियम पर चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, पॉज़िटिव कार्य करते हैं, तो उनमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर जो है अगर शनि देव का आपने अच्छे से जो है अनुसरण नहीं किया, पॉज़िटिवली काम नहीं किए, ईमानदारी से काम नहीं किए, चीज़ों को जो है वो अच्छे से अपनी लाइफ़ में जो है एग्ज़ीक्यूट नहीं किया, तो ऐसे में व्यक्ति जो है कई बार अपराधी बन जाता है, गैंगस्टर बन सकता है, दुर्घटनाओं का शिकार जो है हो सकता है, चीज़ों में, कार्यों में उनके बाधाएँ आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपका अनुशासन में रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अनुशासन में रहते हुए, मेहनत करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो आपकी सफलता जो है वो सुनिश्चित हो जाती है। भले ही हो सकता है थोड़े से चैलेंजेज़ आएँ, चीज़ें आपको देर से मिलें, लेकिन ना मिलें ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप मैंने मेहनत की है, तो जीवन में आपको उसका रिज़ल्ट जो है वो ज़रूर ही प्राप्त हो जाएगा। अगर आपका जो है मूलांक और भाग्यांक दोनों ही 9 नंबर हैं, तो यहाँ पर जो है कई बार आपकी लाइफ़ जो है वो पूरी की पूरी चैलेंज से जो है वो
जुड़ जाती है। यानी आपको हर कार्य के लिए जो है वो कोई न कोई चैलेंज जो है वो पार करना पड़ता है। यानी मंगल जो है वो उग्र ग्रह है। तो ऐसे में अगर डबल एनर्जी जो है मंगल की आपके साथ आ जाती है, तो हो सकता है आपका व्यक्तित्व जो है बहुत लड़ाई झगड़े वाला हो जाए, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, आप जो है चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएँ, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएँ, कार्यों को जो है वो बीच में ही छोड़ दें, या किसी भी व्यक्ति से आप बात करने गए हैं, थोड़ा भी उसने अगर आपके विपरीत बोल दिया, तो उसी में जो है आप लड़ना-झगड़ना शुरू कर दें। तो ये चीज़ें जो हैं आपके साथ हो सकती हैं, इसलिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप मंगल की एनर्जी को जो है वो बैलेंस करके रखें। यानी जिससे कि मंगल जो है वो शांत रहे, उसका एग्रेशन जो है वो थोड़ा बैलेंस रहे, आपको उसका कोई नेगेटिव प्रभाव ना झेलना पड़े। क्योंकि कई बार जो है उग्र वाली स्थितियों में जो है व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है, कई तरीके की बीमारियाँ हो सकती हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, खून की कमी है, या किसी भी तरीके की डायबिटीज़ है, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी समस्याएँ हैं, तो ये चीज़ें जो हैं आपके जीवन में समस्या कर सकती हैं। लेकिन अगर आप मंगल की एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे, आप जो है अपने मन को शांत रखेंगे, अगर आपको लगता है तो आप मेडिटेशन आदि करके भी अपने माइंड को जो है वो संतुलित रख सकते हैं, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं आपको जीवन में जो है वो संतुलित कर सकती हैं और सक्सेसफुल भी बना सकती हैं। क्योंकि मंगल ही है जो आपको कॉन्फिडेंस भी देता है, आपको हिम्मत देता है, साहस देता है, नॉलेज भी देता है, कूटनीति भी देता है, साथ में जो है वो शक्ति भी देता है और नेतृत्व करने का गुण भी देता है। तो जिसके पास ये बहुत सारे अच्छे-अच्छे गुण हों, बेहतर है कि वो अपनी उन बुराइयों को जो कि आपको मंगल से मिल सकती हैं, यानी कहा जाए तो कोई भी ग्रह जो है वो पूरी तरह ना तो पॉज़िटिव हो सकता है, ना नेगेटिव हो सकता है। हर ग्रह के दोनों पहलू जो है वो आपके सामने आ सकते हैं। चुनाव आपको करना है कि आप किस रास्ते पे चलने में ज़्यादा अपने आप को अच्छा फ़ील करते हैं, खुश फ़ील करते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म में उन चीज़ों के क्या रिज़ल्ट्स हो सकते हैं, ये आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर आप समझदारी से ये सोचते-समझते आगे बढ़ते हैं कि आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो आपके पर्सनल लाइफ़ को, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को, या फिर अपने जो आपकी मैरिड लाइफ़ हो, आपकी पर्सनल फ़ैमिली है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हो, उनमें जो है किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आ जाए, यानी आपके रिश्ते खराब हो जाएँ, लड़ाई-झगड़े की वज़ह से रिश्तेदार आपसे दूर जा सकते हैं। आपकी खुद की जो है वो पार्टनर आपसे दुखी हो सकती है, परेशान हो सकती है। तो यहाँ पर जो है आपको संतुलन रखना है, वरना ऐसा ना हो कि फैमिली में आप अपनी पत्नी पर जो है अत्याचार करना शुरू कर दें, अपना जो बाहर का गुस्सा है वो बार-बार जो है अपनी वाइफ़ पर निकालें, तो उससे जो है आपका रिश्ता पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो आपके लिए सबसे अच्छा सजेशन यही है कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लें, तो बाकी चीज़ें ऑटोमैटिकली ठीक हो जाएँगी, क्योंकि आप के लिए जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो आपका गुस्सा है, जो आपका जीवन बर्बाद भी कर सकता है, और अगर आपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया तो वो आपको आबाद भी कर सकता है। ऐसे लोग जो है वो नौसेना में अच्छा कार्य कर सकते हैं, वायु सेना में अच्छा कार्य कर सकते हैं, बड़ी-बड़ी जो है पदों पर जो है वो आसीन हो सकते हैं, इंजीनियरिंग आदि में जो है वो अच्छे कार्य कर सकते हैं, प्रोफ़ेसर के रूप में, वकील के रूप में, डॉक्टर के रूप में, या जासूस के रूप में भी आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। ऐसे लोग अगर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में चले जाते हैं तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है और वो आपको जो है वो बर्बादी की तरफ ले जा रही है, तो आपके लिए बेहतर है कि आप अपनी उस एनर्जी का यूज़ कर लें। यानी आप जो है जिम आदि में जो है वो जाना शुरू कर दें, जहाँ पर आप अपना पसीना बहाएँ, एनर्जी जो है वो यूज़ करें, तो आपकी एनर्जी जो है ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे बैलेंस होने लगेगी। यानी आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा जो है वो एफर्ट डालेंगे, अपने आप को थकाएँगे, एक्सरसाइज़ आदि करेंगे, या फिर किसी एक स्पोर्ट को चुन लीजिए। आप अगर मान लीजिए उसको व्यवसाय या अपना कार्यक्षेत्र नहीं बना सकते हैं, तो आप उसको सिर्फ़ एन्जॉयमेंट के लिए ही खेलना शुरू कर दीजिए। ऐसा खेल जिसमें आपकी एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही हो। तो ऐसी स्थिति में आप अपने मंगल को बहुत अच्छे से जो है वो बैलेंस कर पाएँगे, और वो चीज़ें धीरे-धीरे जब आप थकान की वज़ह से उन चीज़ों को मेंटेन कर लेंगे, अपनी एनर्जी को मेंटेन कर लेंगे, वो जो आपकी एनर्जी का यूज़ होगा ना, वो धीरे-धीरे आपके शरीर से, आपके दिमाग से उस हर नेगेटिविटी को जो है वो दूर कर देगा, और आप जो है एक पॉज़िटिव क्षमता को अपने अंदर डेवलप कर लेंगे, कॉन्फिडेंस को डेवलप कर लेंगे, और जीवन में सही निर्णय लेकर जो है जीवन में आगे बढ़ेंगे।
और ऐसी चीज़ें जो हैं आपको नेम, फेम, मनी जो है वो सब कुछ दिलाने में आपकी मदद कर देंगी। यानी ऐसे लोगों को बहुत ओवर आदर्शवादी बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको जो है व्यावहारिक जीवन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ जैसी जितनी आवश्यकता है, उतना ही जो है वो एनर्जी का यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी एनर्जी यूज़ करके चीज़ों को खराब नहीं करना है। तो दोस्तों ये थी मूलांक 9 और भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक की जानकारी। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।